आई एम श्योर कि तुमने ये वीडियो तो ज़रूर देखी होगी। ये वीडियो इंटरनेट पे काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें तुमको एक लेडी दिखेगी जो कि ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही है, वो भी इन द मिडल ऑफ रोड। और ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पे इतने सारे लोगों के सामने। एंड इतने सारे लोग वहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि ये ब्लैक मैजिक जो हो रहा है वो एंड ऑफ ऑफिस आवर पे हो रहा है। मतलब एक ऐसा टाइम जो शाम और रात के बीच में होता है, अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे करीब। और ये जो टाइम है काफ़ी अप्रोप्रिएट माना जाता है किसी भी ब्लैक मैजिक या किसी भी सैटेनिक रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। तो मैं एक क्रेजी बात बताता हूँ, ये ब्लैक मैजिक जो है वो इंडिया में बैन है। इसको परफॉर्म करना पूरी तरह से इलीगल है, बट स्टिल इस लेडी को वहाँ पे कोई भी नहीं रोकता है, ना कोई ट्रैफिक पुलिस ना ही कोई नॉर्मल पुलिस। ये काफ़ी देर तक उस रोड के बीच में खड़े होकर अपने एक रिचुअल परफॉर्म करती है और साथ ही साथ वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी फायर भी लिट अप कर लेती है। और उसके बाद ये वहाँ पे एक बहुत ही क्रीपी डांस करती है, जिसके बाद भी इसे वहाँ पे कोई रोकता नहीं है। ये इतना सब कुछ करती है वहाँ पे, इसके बाद भी इसको कोई रोकने नहीं आता। एंड जिस तरीके से वहाँ पे बिहेव करती है, ये तुमको एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ब्लैक मैजिक और काला जादू एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको कोई भी यूज कर सकता है अपने अच्छे के लिए और किसी दूसरे का बुरा करने के लिए। तुम ब्लैक मैजिक को खुद की लाइफ को बेटर बनाने के लिए यूज कर सकते हो या फिर किसी और की लाइफ को वर्स बनाने के लिए यूज कर सकते हो। इसका यूज किसी भी तरीके से हो सकता है और इसका यूज तुम लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में कर सकते हो, चाहे वो तुम्हारा लव एस्पेक्ट हो, चाहे वो तुम्हारा फैमिली एस्पेक्ट हो, चाहे वो तुम्हारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो। तुम इसको हर जगह यूज कर सकते हो। एंड ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये काफ़ी सालों से होता आ रहा है। नॉट इवन इंडिया, ये दुनिया के हर जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। एंड ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, ये काफ़ी सालों पुरानी प्रैक्टिस है और ये काफ़ी सालों से होती आ रही है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ऐसा बहुत सारी कंट्रीज में होता आया है एंड इवन आज भी होता है। और अगर तुमको ये लगता है, जो कि ऑब्वियसली मुझे भी लगता था, कि ये सब अंधविश्वास है, तो मैं तुमको एक बात बता दूं कि हम सभी गलत थे। अब तुम्हें ये तो पता लग गया कि ये ब्लैक मैजिक क्या होता है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है। और अगर अब तुम्हारे शैतानी माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं कि तुम इसको अपनी पर्सनल गेन के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने अच्छे के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर किसी और के बुरे के लिए यूज़ कर सकते हो, तो यू नीड टू होल्ड ऑन। मैं तुम्हें बता दूं ये इतना भी आसान नहीं है। ब्लैक मैजिक से कुछ भी करना इतना आसान नहीं होता। सुनो मेरी बात, कभी अगर तुमने इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया है तो तुमने यहाँ पे बहुत सारे पैम्पलेट्स देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे पैम्पलेट्स जो कि ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं। कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक के प्रैक्टिशनर, कुछ ऐसे तांत्रिक अपनी इन सर्विसेज को एडवर्टाइज करते हैं इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर तुम कभी बस में गए हो या ट्रेन में गए हो तो तुम्हें ये पैम्पलेट जरूर दिखे होंगे जो कि वहाँ पे चिपका रखे होते हैं। बस वो वॉल पे लगे होते हैं और उन पे बहुत सारे क्लेम्स लिखे होते हैं कि वो तुम्हारी लव लाइफ को ठीक कर देंगे या वो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ को ठीक कर देंगे। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं। जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो कि एक मिडिल क्लास इंसान, जो कि एक सफ़र करने वाला इंसान यूज़ करता है, ये वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वही सारे लोग इनकी टारगेट ऑडियंस होते हैं एंड शायद उन्हीं को इन चीज़ों की ज़रूरत भी होती है। बट मैं तुमको ये बता दूं कि नॉर्थ में काफ़ी ज़्यादा होता है और अगर ये तुम्हारे रीजन की साइड भी होता है तो तुम मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मैं तुमको बता दूं कि इसमें से बहुत सारे पैम्पलेट्स फेक होते हैं, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट फेक होती हैं क्योंकि जितने भी प्रोसीजर होते हैं जो कि ब्लैक मैजिक से जुड़े हुए होते हैं वो इतना ईजी नहीं होते, वो काफ़ी टफ और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसलिए हर कोई इसको नहीं कर सकता और जो इसको करता है उसके पास इसकी बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होती है। एंड इनमें से कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग और काफ़ी ज़्यादा अजीब होते हैं, जो कि इंडिया में बैन भी कर दिए गए हैं। उसकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। बढ़ते हैं आगे। बनारस, उज्जैन, कामाख्या इन तमिलनाडु, ये कुछ ऐसी जगह है जो कि अपने धार्मिक भाव के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती हैं। बट ये सिर्फ अपने धार्मिक भाव के लिए ही नहीं जानी जाती, यहाँ पे कुछ ऐसा भी एग्जिस्ट करता है जिसको ठुकराया नहीं जा सकता। ये कुछ ऐसी चीज़ें भी अपने साथ होल्ड करती हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट भी करती हैं एंड उसको तुम झुटला नहीं सकते। वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुमको शायद अंदर से हिला कर रख सकती हैं। इन शहरों में काफ़ी ऐसे टेम्पल्स हैं जो कि अपने काफ़ी ज़्यादा वियर्ड और काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग
हॉरिफाइंग रिचुअल्स के लिए फेमस हैं, जैसे बनारस के घाट्स जो कि अपने क्रिमिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। बोला जाता है जो यहाँ पे क्रिमिनेशन होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है क्रिमिनेशन की, एंड यहाँ पे क्रिमिनेट होने के बाद उस इंसान को सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। बट जो घाट्स होते हैं यहाँ पे तुमको बहुत सारे अघोरीज मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे बहुत तरह तरह के ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहे होंगे। वो कुछ ऐसे ऐसे रिचुअल्स होंगे जो कि शायद तुम्हारे समझ में तो नहीं आने वाले, बट वो देखने में काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग होते हैं। यही सारे रिचुअल्स यहाँ पे अलग अलग घाट्स में होते हैं, बट जो सबसे टॉप पर नाम आता है वो है मणिकर्णिका घाट। बताया जाता है कि एक ऐसा घाट है जहाँ पे क्रिमिनेशन की आँख कभी बुझती नहीं है। मतलब तुम यहाँ से अगर कभी निकलोगे तो डेफिनेटली तुमको काफ़ी सारे क्रिमिनेशन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन में हंड्रेड्स ऑफ क्रिमिनेशन किए जाते हैं जो कि शायद तुमको थोड़ा डरा सकते हैं। एंड सबसे वियर्ड बात, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डे ऐसा भी होता है जिसमें यहाँ पे होली खेली जाती है, बट वो होली कलर्स के साथ नहीं खेली जाती, वो खेली जाती है विद रियल ह्यूमन एशेस। Yes, the human remains. ऐसे ही काफ़ी रिचुअल्स तुम्हें और भी बहुत सारे टेम्पल्स में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कामाख्या देवी टेम्पल इन तमिलनाडु। ये टेम्पल अपने धार्मिक भाव से ज़्यादा अपने तांत्रिक रिचुअल्स के लिए फेमस है। यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे रिचुअल्स किए जाते हैं जो कि तुमको बहुत डिस्टर्बिंग लग सकते हैं, एंड वो कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जिनको शायद मैं यहाँ पे ओपनली शो भी नहीं कर सकता, जो कि शायद मेरे लिए भी थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकते हैं या मेरे लिए भी बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। बट मैं तुमको एक एडवाइस कर सकता हूँ, मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जिन्होंने यहाँ पे विज़िट किया है, मैंने तो कभी नहीं किया, बट जिन लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया है वो यही रिकमेंड करते हैं कि अगर तुम एक ज़्यादा धार्मिक इंसान हो, एक तुम बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन हो, तो तुमको यहाँ जाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल टेम्पल बिल्कुल भी नहीं है जो कि शायद तुमको थोड़ा डिस्टर्ब करके रख सकता है। इवन तमिलनाडु में एक ऐसा भी गाँव रहा है जो ब्लैक मैजिक से कर्स था और वो पूरा का पूरा डिसअपियर हो गया था। बताया जाता है कि उस पूरे गांव के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था और वो पूरा गांव कर्स्ड हो गया था, और उसके बाद वो पूरा का पूरा गांव एक दिन वैनिश्ड हो जाता है, पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाता है। एंड इसके बाद भी अगर तुमको लगता है कि ब्लैक मैजिक इज़न्ट रियल, तो तुमको ये क्लिप देखने की ज़रूरत है। ये कुछ फैमिलीज हैं जो कि ब्लैक मैजिक से कर्स्ड हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और ये अपनी इस प्रॉब्लम को लेके तरह तरह के टेम्पल्स और तरह तरह के तांत्रिक्स के पास जाती हैं ताकि वो ये अपना कर्स हटवा सकें, और ये इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं। एंड ये चीज़ें सिर्फ मैं ही डॉक्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बहुत सारे लोगों ने इसको डॉक्यूमेंट किया है, और ये सच में काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग है। एंड अगर तुमको इसके बाद भी लगता है कि ये सब सिर्फ बैकवर्ड एरियाज़ में होता है, कुछ ऐसे एरियाज़ जो कि सोशली थोड़े बैकवर्ड हैं, ये ऐसे एरियाज़ में होता है या ऐसा विलेजेस में मोस्टली होता है, तो अगेन यू माइट बी रॉन्ग। Sushant Singh Rajput's family has now charged Riya Chakraborty with a black magic charge. The woman was reportedly performing black magic, a ritual, in front of a boy. तीनों के शरीर पर काटे जाने के निशान थे। लाशों के अलावा वहां कुछ ऐसी चीजें भी पड़ी मिली जिन्होंने इस मामले को पेचीदा बना दिया, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि काले जादू के चलते इन तीनों की मौत हुई है। पुणे में एक लेडी को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि वो एक बच्चे को ह्यूमन बोन्स का पाउडर फीड कर रही होती है फॉर सम सुपरनैचुरल रिचुअल्स। एंड ऐसे ही तुम्हें बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे जो कि बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होते हैं। इन केसेस में तुम्हें मल्टीपल रिचुअल्स मिलेंगे जिसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होंगे। ये ब्लैक मैजिक, ये सारे सैटेनिक रिचुअल्स, ये एनिमल सेक्रीफाइसेस और इवन ह्यूमन सेक्रीफाइसेस हो सकता है तुम्हें काफ़ी डिस्टर्बिंग लग रहे हो, बट इट माइट बी पॉसिबल कि ये सब तुम्हारे घर के पास भी हो रहा हो। पास्ट में काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं इन द परफॉर्मिंग ऑफ ब्लैक मैजिक, जहाँ पे वो कुछ ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं
जो उनके पर्सनल गेन्स के लिए होते हैं या उनके बिजनेस में कॉम्पिटिटर का लॉस कराने के लिए होते हैं। ये सारे केसेस सच में होते हैं, बट इनको मीडिया में शो नहीं किया जाता, क्योंकि पहली बात तो ब्लैक मैजिक इंडिया में बैन है, एंड दूसरा कि ये सारे हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि इन केसेस को दबा देते हैं और ये सारे केसेस कभी बाहर ही नहीं आ पाते। एंड अगर इसके बाद भी तुम्हें लग रहा है कि ये जो ब्लैक मैजिक है सिर्फ इंडिया में ही होता है, ये सब कुछ इंडिया में हो रहा है, तो अगेन यू माइट बी रॉन्ग, क्योंकि ये सारी चीज़ें दुनिया में हर जगह होती हैं। ये चीज़ें होती तो दुनिया में हर जगह पे हैं, बट ये अफ्रीका की मार्केट उसको एक अलग ही लेवल पे ले जाती है। ये अफ्रीका की एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सब कुछ ओपनली बिकता है। यहाँ पे ऐसा ऐसा सामान बिकता है जो कि ब्लैक मैजिक में, विचक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है देखने में। इस मार्केट को अगर तुम कभी एक्सप्लोर करोगे तो तुमको यहाँ पे बहुत सारे डेड एनिमल्स मिल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि नॉर्मल लाइफ में तुम यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ विचक्राफ्ट या फिर ब्लैक मैजिक के अंदर यूज़ होती हैं। अब वीडियो का एक ऐसा पार्ट आ गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, तो मैं तुमसे बोलूँगा कि अगर तुमको इसके आगे नहीं बढ़ना है तो तुम डेफिनेटली स्किप कर सकते हो, बट ये पार्ट थोड़ा सा इंटेंस होने वाला है। जैसा कि मैंने तुमको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि ये सारे प्रोसीजर्स, ये सारे ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये जो प्रोसेस होते हैं ये हर कोई नहीं कर सकता, और जो इनको कर सकता है उसके पास एक बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होती है इन सब के बारे में। एंड इन सारे रिचुअल्स की कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, जो कि है द कंट्रोल ऑफ इवल स्पिरिट। ब्लैक मैजिक को करने का एक तरीका होता है, ये ऐसे ही नहीं हो जाता कि तुमने किया और ये हो जाएगा। ये करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें तुम एक इवल स्पिरिट को कंट्रोल करते हो एंड तुम उससे काम कराते हो इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। तुम किसी भी एक इवल स्पिरिट को, एक नॉर्मल स्पिरिट को कुछ चीज़ दोगे और वो तुम्हारा ये काम करके देगी जो कि उसके लिए पॉसिबल होगा, एंड ये सारा काम सिर्फ तुम एक इवल स्पिरिट को कंट्रोल करके कर सकते हो। दैट्स वाई ये सारे प्रोसीजर्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तुमने देखा होगा ये जितने भी रिचुअल्स होते हैं ये ज़्यादातर शमशान घाट के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनेशंस हुए होते हैं एंड जहाँ पे बहुत सारी इवल स्पिरिट्स रहती हैं। दैट्स वाई ये सारे रिचुअल्स ऐसी ही जगह पे परफॉर्म किए जाते हैं, जैसा कि मैंने तुमको बताया था। नाउ ये जितने भी रिचुअल्स होते हैं ये तरह तरह के होते हैं, बट इनमें से एक काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर रिचुअल होता है जिसका नाम है शव साधना। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक प्रैक्टिशनर या एक तांत्रिक या कोई अघोरी एक शव के ऊपर बैठता है, जो कि एक डेड बॉडी होती है, एक कॉप्स होता है, एंड उसके ऊपर बैठ के ये अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करता है एंड ये उससे वो सारे काम करवाता है उसकी स्पिरिट को कंट्रोल करके जो इसको करवाने होते हैं। एंड ये सब कुछ हो सकता है इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, कोई ऐसी चीज़ जो कि उसकी स्पिरिट को ज़रूरत है जो तुम उसको दे सकते हो, बदले में वो इवल स्पिरिट तुम्हारा वो सारा काम करके देती है। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, जिसको देख के तुम बहुत ज़्यादा डर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डरावना दिखता है। मैंने इसको देखा था इन अ वीडियो जो कि शायद मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता। ये शव साधना एक अकेला प्रोसीजर नहीं है किसी भी इवल स्पिरिट को कंट्रोल करने का, बल्कि ऐसे ही बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिससे इवल स्पिरिट्स को कंट्रोल किया जाता है। बट ये जो प्रोसीजर है ये उन सब में सबसे ज़्यादा सुपीरियर प्रोसेस है जिसको इंडिया में बैन कर रखा गया है। इवल स्पिरिट्स को कंट्रोल करना और इनसे अपना काम कराना, इनको अपने अच्छे के लिए यूज़ करना, ये इतना भी आसान नहीं है। अगर तुम्हारे या मेरे जैसे लोग इसको नॉर्मली करेंगे बिना किसी नॉलेज के, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो इवल स्पिरिट तुम पर ही हावी हो जाए, और हो सकता है कि जितना डैमेज तुम किसी और को करवाने वाले थे, जितना बुरा तुम किसी और के लिए करवाने वाले थे इस प्रोसेस से, इस रिचुअल से, हो सकता है उससे कई गुना ज़्यादा बुरा तुम्हारे साथ हो जाए।